द न्यू किंग, जो पहले भी हमने देखा था डेली टेलीग्राफ की जो हेडलाइन थी द न्यू किंग, और वाकई ही यशस्वी जायसवाल नया किंग ही है। आज उसने अपनी सल्तनत और ज़्यादा मजबूत कर ली जिस तरीके से बैटिंग करी है। जैसे एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा। सबसे अच्छी बात यही है, मैंने मिड इनिंग्स में भी ये बोला था कि भाई जो उसने टाइम लिया 46 की स्ट्राइक रेट से खेला है। वाह। और जल्दबाजी नहीं करी। लगेगा ये तोड़ा तो बहुत है, 2 छक्के मारे हैं, 7 चौके मारे हैं, तोड़ा बहुत है, लेकिन अपना पूरा टाइम लिया, जल्दबाजी नहीं करी। और इस कारण भाई अगर जायसवाल क्रीज पे टिके और लंबा खेले तो अल्टीमेटली 100 तो आना ही है। 100 क्या 150 भी आएगा, 200 भी आएगा। लंबी पारी खेलता ही खेलता है वो। बस जल्दबाजी के चक्कर में जैसे पहले इनिंग में भी आउट हो गया था, वो ना करे और पूरा टाइम ले तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर यशस्वी जायसवाल ही बनेगा अगले 10 साल में। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कॉन्टेस्ट होगा कि नंबर 1 दुनिया का किंग कौन बनेगा, बट स्टिल यशस्वी जायसवाल को हराना बहुत मुश्किल है तीनों फॉर्मेट में। आप देख लीजिए, T20 का किंग ये बन सकता है, वनडे इंटरनेशनल का किंग ये बन सकता है, और टेस्ट मैचेस में कितनी बुरी तरह मार रहा है। जो टेस्ट में प्लेयर तगड़ा होता है ना, वो तीनों फॉर्मेट को रूल करता है। इसलिए आज आपने देखी है इनिंग, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो साथ में केएल राहुल की भी बहुत तारीफ। केएल राहुल की बहुत तारीफ है जिस तरीके से उसने एंकर करी है इनिंग्स। केएल राहुल नो डाउट, देखो दोनों ने जिस तरीके से यहाँ पे मार लगाई है, ऑस्ट्रेलियंस को पता नहीं चला भाई कि ये ऐसे उनके साथ हश्र होने वाला है। वो नहीं, उन्होंने कभी अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा कि यशस्वी जायसवाल जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने आएंगे वो दूसरी पारी में ऐसी तबाही मचाएंगे। मिचेल स्टार्क को बोला था यू आर टू स्लो, और वो करके भी दिखाया, जो छक्के लगाया मिचेल स्टार्क को। और मैंने बोला हुआ है कि रिटायरमेंट, पता नहीं, शायद क्या पता रिटायरमेंट लेना पड़ जाए। जिस तरीके से उन्होंने फ्लिक पे छक्का लगाया मिचेल स्टार्क, उनको समझ नहीं आया नेथन लायन को 100 मीटर का छक्का मारा है सामने। तो हमने पहले ही बोल दिया था ना, जब हम 5-0 जब हम जा रहे थे, जब हम टी से पहले जब हमने बात करी थी कि 3 ओवर 4 ओवर इसने डाले हैं और इसने अटैक नहीं करा, तो हम उसी टाइम बोल के गए थे कि भाई डाउन द ट्रैक आगे छक्का जरूर मारेगा नेथन लायन, क्योंकि हमें पहले से प्रिडिक्टेबल था। ये तो सबको पता ही था कि इसने नेथन लायन को छोड़ना नहीं है। और नेथन लायन को आके 12 जैसे बोल रहा था कि टकलू भाई साहब ने बोला था कि 5-0 होगा, इंडिया जो है 5-0 से हारेगी, भाई 5-0 उल्टा ना हो जाए। अब देखने वाली बात यह पर्थ में हुआ क्या। मैंने एक तस्वीर भेजी है, वो जरूर दिखाइएगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर है इस पूरे टेस्ट मैच की। इरफान पठान ने ट्वीट करा है कि इतनी जल्दी तो मेरी बीवी का मूड भी नहीं चेंज होता जितनी जल्दी ये पिच चेंज हो गई है। तो मैंने जो तस्वीर भेजी है वो दिखाइएगा कि डे 1 पे पिच क्या थी और डे 2 पे पिच क्या थी। जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। पिच बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है। अब ये पूछ लेना कि सरफेस पे अच्छा स्कोर क्या रहेगा, कितना स्कोर आप दें, कितना स्कोर का टारगेट आप दें कि ठीक रहेगा, कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये तो अभी से आप जो देख रहे हो, दे दो 218 रन आ गए हैं, 400 450 तो इजी लग रहा है। ये डे 1 पे देखिए आप, डे 1 पे क्या पिच है और डे 2 पे क्या पिच है। डे 1 पे लग रही है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की पिच, और डे 2 पे लग रही है ये इंडिया की पिच, सब कॉन्टिनेंट की, कि बिल्कुल ही पाटा पिच, बिल्कुल ही फ्लैट पिच हो गई है। आप देख रहे हैं, पहले दिन पे हरी पिच लग रही है और दूसरे दिन पे ये ब्राउनिश पिच लग रही है। खात्मा ही हो गया, पिच का ही खात्मा हो चुका है, चट हो गया ये पूरा। ऐसा कभी मैंने तो नहीं, मुझे याद पड़ता कि इतना डिफरेंस 2 दिन के अंदर मैंने कभी देखा हो कि टेस्ट मैच में आ गया हो, पहले दिन और दूसरे दिन में पिच के अंदर इतना अंतर आ गया हो। कभी नहीं याद होगा आपको, आपने भी नहीं देखा होगा भाई, हो ही नहीं सकता कभी के इतना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस। पहले दिन में जिस पिच के ऊपर 17 विकेट गिर जाती है, और यही कारण था कि आज बुमराह, हर्षित राणा, साथ में आपके डीएसपी सिराज, साथ में नीतीश रेड्डी, ये सब मिलकर भी आउट नहीं कर पा रहे थे किसको, हेजलवुड को और स्टार्क को। सही बात है। तो जब स्टार्क ही नहीं आउट हो रहा था तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने क्या होना था। केएल राहुल की इतनी तारीफ है भाई, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं टेस्ट मैच से पहले भी बोल रहा था, सीरीज से पहले भी बोल रहा था कि मुझे भरोसा है कि केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया में रन मारेगा। मेरी रील्स है, आप उठा के देख सकते हैं। पहले ही बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया के ये श्रृंखला शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले, कि केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारेगा और वो बखूबी वो रोल निभाएगा जो पुजारा निभाते थे, और उसने करा है। पहली इनिंग में भी अनलकी था। देखो ये अब तो पिच चेंज हो गई, अब तो पिच हो गई सपाट, अब तो पिच हो गई फ्लैट, जहां पे आसान हो गया बैटिंग करना। लेकिन पहली इनिंग में जहां पे इतना मुश्किल था न्यू बॉल से खेलना, जहां यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गया, देवदत्त पडिक्कल 23 बॉलों में 0 पे आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया, वहां पे वो संभल के खेल रहा था। उसका डिसीजन भी गलत था,
उसको वो नॉट आउट था, आउट दे दिया, अदरवाइज वहां पे भी 50+ ही स्कोर करता, राइट? सो केएल राहुल इज द अनसंग हीरो ऑफ दिस टेस्ट मैच। यहां पे जरूर यशस्वी जायसवाल 100 मार देगा, शायद केएल राहुल भी, हम तो दुआ कर रहे हैं 100 मार दे, राइट? अभी तो दोनों 50-90 पे वो खेल रहा है, 60 पे वो खेल रहा है, दोनों मार दे 100, लेकिन केएल राहुल वाकई ही ये टेस्ट मैच जिताने के लिए जितना श्रेय देंगे आप पहली इनिंग में, मैं बोलूंगा केएल राहुल और ऋषभ पंत, क्योंकि जब विकेट्स गिरी थी ऋषभ पंत ने संभाला, नीतीश रेड्डी डेफिनेटली 41 मारा और बुमराह ने बॉल के साथ तो कमाल ही कर दिया। लेकिन भाई जो यहां पे बैटिंग केएल राहुल ने करी है दोनों इनिंग के अंदर, सैल्यूट है भाई इस आदमी को भी। अब सवाल सिर्फ यह बच जाता है मेरे दोस्तों कि कप्तान साहब जब वापस पहुंचेंगे बाहर कौन होगा? और जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग करी है, यशस्वी जायसवाल ने जो बैटिंग करी है, केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है, मैं कहता हूं चलो अगर आप बाहर भी नहीं करते, ना आप केएल राहुल को बाहर करते हो ना यशस्वी जायसवाल को, ऑब्वियसली बाहर नहीं कर सकते, लेट्स से आप ध्रुव जुरेल को बाहर कर देते, तो किसी को ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग में क्या यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे, या फिर केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, या अब आप ये टेम्प्टेड हैं कि यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ही ओपन करेंगे? बिकॉज अब ये सवाल बड़ा हो जाता है कि एडिलेड टेस्ट के अंदर अगर रोहित शर्मा वापस पहुंच जाते हैं तो ओपन कौन करेगा? क्या आप केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल से ओपन नहीं कराएंगे? देखो, हमने दो चीजें इसमें, एक चीज मतलब अंतर देखी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से पार्टनरशिप मतलब बनाया, अभी भी नॉट आउट चल रहे हैं दोनों ही, तेज खेलने के लिए नहीं गए, टाइम लिया, मतलब टिपिकल जो ट्रेडिशनल टेस्ट मैचेस खेलते थे एक टाइम पे उस तरीके से जैसे खेला जाता था 2, 2.5, 3 के रन रेट से। टाइम बहुत है टेस्ट मैच में, 3 दिन बचा हुआ है, तो मेक श्योर किया कि जितना ज्यादा हो सके टाइम ले। हालांकि वो एक समय पे वो बड़ा थोड़ा सा अजीब भी लगने लगा था कि आप 1 रन 2 रन एक ओवर में बना रहे हो, उस टाइम पे टुक किए जा रहे थे, लेकिन कम से कम वो आपके काम आया। अभी तक कोई विकेट ऑस्ट्रेलिया लेने में कामयाब नहीं रह पाया। ये एक अप्रोच थी जो इन दोनों ने दिखाई। अब रोहित शर्मा का अप्रोच होता है कि वो चलाकर खेलते हैं, वो तेज खेलने के लिए जाते हैं, और वो एक अलग अप्रोच है। रिजल्ट इससे आपको ज्यादा मिले, अब डिपेंड ये करता है, देखो रोहित शर्मा कप्तान है, वो आएंगे तो ओपन तो करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर वो खेलेंगे तो ओपन ही करेंगे। राहुल हटेगा, राहुल आप राहुल को बोलोगे कि आप इंडिया के लिए ये एक बार फिर ज्यादती है केएल राहुल के साथ, यही होता है ज्यादातर मोस्टली। देखिए अब तो रन नहीं बन रहे थे तो लोग फिर भी चलो समझ ले रहे थे कि चलो केएल राहुल के रन नहीं बन रहे हैं, आप ओपन करा रहे हो, मिडिल ऑर्डर खिला रहे हो, लेकिन अब तो रन बन गए। और अब अगर फिर वही है कि स्लॉट ऊपर नीचे होगा तो सवाल उठेंगे भाई। अब एट द एंड रोहित के ऊपर भी प्रेशर होगा ना, क्योंकि दोनों ने बतौर ओपनर रन करना। चलिए जब रोहित शर्मा आएंगे तब देखेंगे क्या होगा। आई होप कि सेकंड टेस्ट से पहले आ जाएं, और लग तो यही रहा है कि केएल राहुल को हटा के ज्यादती केएल राहुल के साथ ही होगी। 218 रन की लीड हो चुकी है। इतना फ्लैट ट्रैक है कि जायसवाल 100 नहीं 200 भी मार सकता है यहाँ पे, और केएल राहुल भी 100 बड़ा डैडी 100 मार सकता है। मोस्ट सिक्सेस इन अ कैलेंडर ईयर इन टेस्ट, 34 छक्के मार चुका है केएल राहुल 2024 में। जायसवाल मार चुका है 34 छक्के, ये रिकॉर्ड बन गया है अभी तक के। मोस्ट सिक्सेस इन अ कैलेंडर ईयर इन टेस्ट मैचेस, 34 सिक्सेस बाय यशस्वी जायसवाल इन 2024। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मारे जा रहा है। तो 34 छक्के एक साल में मार चुका है। इससे पहले 33 छक्के ब्रेंडन मैकलम ने मारे थे 2014 में, उससे पहले 26 मारे थे बेन स्टोक्स ने 2022, मतलब उससे बाद में 2022 में 26, 22 थे एडम गिलक्रिस्ट के 2005 में, और 22 थे वीरेंद्र सहवाग के 2008 में। तो ये 22 साल का लड़का अभी से रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रहा है। 55 से ज्यादा की इसकी टेस्ट एवरेज है, 2 सेंचुरी पहले ही हो चुकी है, 7 50 इसने मारे हुए हैं 23 इनिंग के अंदर, और अब इसका जो है तीसरी सेंचुरी आ जाएगी। बाय द वे चौथी सेंचुरी आ जाएगी, 2 डबल सेंचुरी भी है इस आदमी की। तो भाई ये तो ही इज हियर टू रूल, और ये कहीं जाने नहीं वाला। आई थिंक ही विल रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑस्ट्रेलिया का फ्रंटियर इसने तबाह कर दिया आज, राइट? पहले टेस्ट मैच में आकर यहाँ पर पर्थ में 100 मार रहा है, आगे सीरीज में क्या ही करेगा। और ये तो पक्का था कि अगर यशस्वी जायसवाल चलेगा तो इंडिया को हरा नहीं सकता कोई, क्योंकि इतनी तेज खेलता है, इतना आक्रामक बल्लेबाज है कि खत्म कर देता मैच। तो डेफिनेटली ये जिस तरीके से खेल रहा है छोड़ने नहीं वाला है। और जो आदमी में इतनी हिम्मत हो कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पर्थ की जैसे सरफेस में जहां बाउंस इतना मिलता है, पेस इतना मिलता है, वहां पे मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को बोल रहा है यू आर कमिंग टू स्लो एट मी, कि भाई आप इतनी तेज करा नहीं रहे हैं गेंद, ये इतनी धीरे गेंद से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और बाकी प्रूव करके दिखा दिया, छक्के भी मार रहा है, छक्का भी दे दिया मिचेल स्टार्क को, नेथन लायन को भी छक्का दे दिया, चौके भी मार रहा है, 90 नॉट आउट खेल रहा है, 100 इसका सामने नजर ही आ रहा है। सो
वेरी वेरी बिग प्लेयर ही इज गोइंग टू बी यार। आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। एक ही दिक्कत, हम जो सवाल था कि क्या ओवरसीज जाके यशस्वी जायसवाल अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। पहला टेस्ट मैच, दूसरी इनिंग्स और जो मैच्योरिटी दिखाई है, इनिंग्स कैसे खेला मैं उसमें जा ही नहीं रहा, जिस तरीके से टेम्परामेंट चेंज किया। देखो बड़ा प्लेयर वही होता है, मैं तो जानता हूं कि जो अपनी गलतियों से कितनी जल्दी सीख रहा है। पहली गलती करी फर्स्ट इनिंग्स में, तुरंत बदल दिया दूसरी इनिंग्स में, और जिस तरीके से बदला है, मतलब इतना कोई टाइम भी नहीं लगा, उनको समझ आ गया कहां पे गलत कर रहा हूं। एक भी मुझे याद नहीं, एक रैश शॉट खेला था, उसके अलावा पूरी इनिंग्स में मुझे नहीं याद है कि यशस्वी जायसवाल ने एक जो एज लगा था उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कवर ड्राइव या दूर से मारने की कोशिश की हो नहीं। प्लेन मिस हुआ था, प्लेन मिस एक दो बार हुआ था, लेकिन वो तब तक बहुत बॉलें खेल चुके थे। तब वो आप देखो ऑस्ट्रेलिया में आते ही आप नहीं मार सकते, जब आप एक बार सेट हो जाओ, आई सेट हो जाए, फिर आप ट्राई कर सकते हो। जायसवाल ने आते ही नहीं लगाया, जब बॉलें खेली उसके बाद ट्राई करा। ठीक है मिस हो गया वो अलग बात है, लेकिन कम से कम यहां पर समझा कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेला कैसे जाता है, और दूसरी पारी में ही तो ये बताता है भाई कि इन कंडीशंस में ये बेहतर कर पाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में रन बना रहा है तो फिर 100% ओवरसीज में भी अच्छा करेगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, देखो मैच तो टचवुड आप जीत रहे हो, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। पहले दिन की पिच में दोनों टीम्स में जो आप देख लो, अगर 100 रन ही बनाए इफेक्टिवली, अगर आप नीतीश रेड्डी का वो लोग रिव्यू ले लेते तो आप भी 110 के आसपास ही खत्म थे। सही बात। वो भी मर आके उन्होंने 100 रन ही बनाए, राइट, क्योंकि सेकंड डे तक आते आते पहले वो आउट हो गया। अगर आज वो आउट ना होता, क्या नाम है उसका, कैरी एलेक्स कैरी आउट ना होता, तो वो भी कुछ अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बना सकते थे। लीड तो काट ही देते कम से कम, 46 के रन की लीड लेके गए ना, लीड वो काट देते कम से कम। स्टार्क की इतनी देर खेलिया, स्टार्क 100 बॉलर से ज्यादा खेल लिया। तो जो ये पिच का डिफरेंस है, पहली बात तो इनके बॉलर अब थके हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। इनके बॉलर्स को लग नहीं रहा कि इनमें दम है कि एक को भी आउट करके दिखा दे, राइट। ये आउट भी करते हैं, इंडिया ऑल आउट तो नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन टाइप ही फिगर होगा। अभी आप 218 रन से आगे हो, कल अगर आप पूरा दिन खेल जाते हो, इंडिया टेस्ट मैच हार नहीं सकता मेरे हिसाब से। यहां से तो अपनी मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि आप अगर लेट्स से 450 के आसपास मार देते हो, इजी मार सकते हो 450 आराम, 450 500 रन भी मार सकते हो आप। 500 का लो टारगेट, जहां से आप हारने की कंडीशन में 450 500 रन तक अगर आप पहुंच जाते हो और उनको बैटिंग कराते हो, तो हाँ 2 दिन उनको बैटिंग कराते हो, तो देखो बैटिंग करने को वो भी कर सकते हैं ऐसी पिच पे, बिकॉज ये बहुत पिच अभी टूटेगी ना, क्रैक भी तो आने वाला है। आपका सुंदर काम आएगा फिर वहां पे, आपके पास जो स्पिनर है वाशिंगटन सुंदर, देखो नेथन लायन इनके पास है, लेकिन नेथन लायन जब तक पिच टूटेगी तब तक तो आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी, तो वो क्या रोल में आएगा। आपके पास तो सुंदर है, आपके पास फिर भी हर्षित राणा है जो वेरिएशन यूज कर सकता है, स्लोअर वन कटर उसके पास भी है, आपके पास वैसे भी 4th 5th डे पे तो ऐसा होने नहीं वाला, फंसेगी इसलिए ऑस्ट्रेलिया की भी चेस करेगी सकता है, जो यहाँ पे क्रैक्स में चेस तो खैर हो ही नहीं सकता, चेस नहीं होने वाला है यार। अगर आप 500 रन दोगे तो चेस कहां से होगा। और बिल्कुल सही बोला पांडे जी ने कि जब तक नेथन लायन के लिए पिच बनेगी, टूटेगी, क्रैक्स पड़ेंगे, तब तक तो आप फोड़ फाड़ के निकल चुके होंगे, तब तक तो जायसवाल 100 बना चुके होंगे, कोहली का 100 बन चुका होगा। और मुझे अब कल कुछ हो जाए तो वो पता नहीं है, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग ये ओपनिंग पार्टनरशिप को भी तोड़ने की स्थिति में है। जैसा गेम प्ले अपना जायसवाल ने दिखाया है और जैसा गेम प्ले केएल ने दिखाया है, आइडेंटिकल लगा है। क्योंकि हम जब टी के बाद हम जब लाइव कर रहे थे, हमने बीच में बंद किया था, बोर हो गए थे तो एक तरीके से कि भाई 1 रन बना रहे हो, 1 ओवर में 2 रन बना रहे हो, और वो सोचो हम इतना देख के थक गए तो उनकी क्या हालत हो रही है जो बॉलिंग कर रहे हो। तो वो पहले थकाना और उसके बाद मारना, जो चेतेश्वर पुजारा वाला, आई थिंक पहले बात हो गई है इनकी पुजारा से कि भाई ये गुरु मंत्र मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं कि पहले थकाओ फिर पेलो इनको ऑस्ट्रेलियंस को। और हेजलवुड ने जो बोला था कि अच्छी बात है भाई हमारे लिए, थैंक गॉड चेतेश्वर पुजारा नहीं है, तो केएल राहुल ने बोला कि मेरी बात हो गई है, मैं उनका रोल जो है वो खेलने वाला हूं। और जायसवाल ने भी वही काम किया है। सबसे बड़ी बात ये है यार जायसवाल ने के कोई रैश शॉट खेला ही नहीं, जो हम देखते थे ना कि निकल के मार रहा है, मारे ही जा रहा है, रोके नहीं जा रहा, जब सेट हो गया। लेकिन पांडे जी उससे पहले भी आप देख लो, जब इंडिया की लंच के बाद इनिंग शुरू भी हुई ना, 2 बार जब मिस करी है उसने बॉल, जब एकदम से रैश शॉट के लिए गया भी है तो संभल गया। हाँ, केएल ने उस बगल से बोला कि उधर से जाके 1-2 रश ऑफ ब्लड हुए हैं बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं रश ऑफ ब्लड, लेकिन उसके बाद वो संभल गया कि नहीं, ये नहीं करना। सो आज बहुत अपने आप से ही बहुत बात करके आया हुआ था जायसवाल की, यार मैंने लंबी, ही वाज वेरी डिटरमिन्ड, ख्वाजा ने क्या, आई हैव टू स्कोर, ख्वाजा को कैच मिली थी, एक अपॉर्चुनिटी मिली पूरे दिन में इनके पास,
वो भी उससे पकड़ी नहीं गई। और उसके पहले बॉल देख रहा था वो कि बॉल का शेप तो नहीं बिगड़ गया है, कोई धागे वागे खुल गए हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ का शेप पहले देख लेते कि चला बढ़िया से कैच कैसे किया जाता है, वरना जो ख्वाजा ने जो कैच ड्रॉप किया है इनको भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद से जब से ड्रॉप किया उसने कैच, उसके बाद से इसने 2 छक्के लगा दिए, एक स्टार को लगा दिया, एक लायन को लगा दिया, 100 मार देगा। और उसके बाद भी पता नहीं 150 ना मार दे यहाँ पे। तो ख्वाजा ने तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया वहां पे जो कैच ड्रॉप किया यशस्वी जायसवाल का, वरना इसके अलावा पूरे मैच में कभी भी मौका नहीं मिला यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कि वो यहाँ पे विकेट ले सके। पिच बड़ी आसान हो गई है लेकिन तीसरे दिन के बाद टूटेगी। और एक चीज और है कि कभी भी आप देखना, जब भी आप ओवरसीज जाते हो सबसे बेस्ट बैटिंग कंडीशंस होती है तीसरे दिन पे। कहीं भी आप हर जगह यही बोला जाता है कि ओवरसीज में सबसे बेहतरीन कंडीशंस बैटिंग आज से अच्छी कंडीशन क्या मिलेगी भाई, और बेहतर ही होगी, तेज होगी विकेट, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है और बल्ले पे आएगा, बॉल आएगी बल्ले पे। और कल का पूरा दिन आपके पास है बैटिंग में, आप इनको गेम से बाहर कर सकते हो कल पूरे दिन बैटिंग करके, उसके बाद तो ये वापस ही नहीं आ सकते, ये स्कोर बोर्ड के प्रेशर में ही हार जाएंगे। 2 दिन अब भले ही आप बोलो फ्लैट ट्रैक है सारी चीजें, अभी से ही हार चुके हैं। लेकिन आज इन्होंने ट्रेविस हेड को बॉल करा ली, इन्होंने लबुशेन को बॉल करा ली, सबको करा दी इन्होंने बॉल। मेन बॉलर जो कोशिश कर देखो ना, ट्रेविस हेड, लबुशेन, लायन, मार्श, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, 8 बॉलर तो बॉल करा रहे, सबको सबने अपनी किस्मत आजमा ली, किसी का कुछ ना हुआ, सबकी किस्मत की धजिया उड़ा दी उन्होंने। इतना मारा कि मतलब खुद पैट कमिंस को अपने प्लेयर्स के लिए तरस आ रहा था। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को तरस आ रहा होगा आज अपने प्लेयर्स पे कि यार ये कौन से दैत्यों के हाथ चढ़ गए। और क्या विश्वास हो रहा है कि ये यही टीम है जो 3-0 से व्हाइट वॉश होके इंडिया में गई है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जाते ही तांडव शुरू कर दिया इन लोगों ने। मैं एक बात बताओ, आप ऐसी विकेट पे अगर आप बैटिंग कर सकते थे, आपने फिर इंडिया में ऐसी पिचेस बनवा के बेड़ा गर्क क्यों करवाया? मैं तो पूछ रहा हूं ना, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो जब 2 मैच आप हार गए थे, तीसरे मैच के लिए मैंने क्या बोला था कि अब ये फ्लैट ट्रैक बनवाएंगे और ये मैच ड्रॉ करवा लेंगे, लेकिन आपने वहां पे फ्लैट ट्रैक नहीं बनवाया, आपने वहां पे भी रैंक टर्नर दे दिया जिसमें इतनी स्पिन होने लग गई। और आपके खुद के बैटर यही जायसवाल था ना, यही जायसवाल था, यही आपका शुभमन गिल था, तो खेल ही नहीं रहा था, राहुल तो खेला था, राहुल ने खेला था। चलिए यही जायसवाल था, यही शुभमन गिल था, यही ऋषभ पंत था, यही विराट कोहली, यही सारे के सारे प्लेयर थे, रोहित शर्मा वगैरह थे। रोहित तो नहीं है अभी, लेकिन बैटिंग लाइनअप कोई चेंज तो नहीं हुई आपकी, ज्यादातर प्लेयर तो वही है, लेकिन इनसे वहां नहीं खेला गया क्योंकि इतनी बॉल को आप पिच ही बनवा देते, आपने बर्बाद करवा दी, होना पिच ही इतना खराब कर देते। तो ये सवाल होना चाहिए रोहित शर्मा गौतम गंभीर से और रोहित शर्मा से सवाल होना चाहिए कि आपने क्या सोच के फिर तीसरे टेस्ट मैच की पिच ऐसी दी थी। तो ये हमारी खुद की गलतियां हैं, टीम में कोई कमी नहीं थी। एक्चुअली न्यूजीलैंड ने आपको सरप्राइज भी करा और आप शायद अपनी ईगो में आकर आपने बोला नहीं हमारी यही स्ट्रैटेजी थी, हम उसी पे खेलेंगे, और वो बहुत गलती करी आपने बदली नहीं अपनी स्ट्रैटेजी, आपको बदल देनी चाहिए। जबकि पहले टेस्ट मैच में जैसे पांडे जी बोल रहे हैं कि ऐसी विकेट आपने क्यों नहीं दी, पहले टेस्ट मैच में तो वही विकेट थी, आप 46 पे ऑल आउट हो गए भाई उस विकेट पे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। सेकंड इनिंग्स में तो आप 400 रन बना गए यार, ओवरकास्ट ओवरकास्ट में 46 पे भी तो ऑल आउट नहीं हो सकते। ओवरकास्ट कंडीशन में 46 पे ऑल आउट पहली बात तो चलो नहीं होना बनता था, लेकिन उसी ओवरकास्ट कंडीशन में आप विकेट भी नहीं ले पाए। सिर्फ बैटिंग, खैर बैटिंग तो आपसे हो ही नहीं रही थी, आज बड़े दिन के बाद बैटिंग हुई है, बैटिंग तो आपसे हो ही नहीं रही है। और जहां तक बॉलिंग का सवाल है, वो जब बॉलिंग वो अच्छी कर रहे थे तो आपसे नहीं हो रही थी। अश्विन ने कितनी विकेट ली है? कुछ नहीं, वो तो आखिरी मैच में मिली है। सैंटनर ने क्या किया आपके साथ? बहुत अच्छा, एक ही टेस्ट मैच खेला और खत्म कर दिया उसने। वो एजाज पटेल आया, उसने क्या किया आपके साथ? लास्ट मैच देख लो उसका, वो तो मुंबई में हमेशा। बुमराह को विकेट मिल गई, बुमराह वही तो कल हम जब देख रहे थे, बुमराह ऐसी बॉलिंग वहां कर लेते, वहां पे भी आपके बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही थी और आपके बैटर से बैटिंग नहीं हो रही थी। यहां पे आकर आपने 150 पे ऑल आउट होने के बाद भी उनको 100 पे पकड़ लिया और उसके बाद आपने उनकी धजिया उड़ा दी। अब वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये टेस्ट मैच इंडिया हार नहीं सकती, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल मुश्किल है, इन्होंने अचीव कर लिया यार। और इन दोनों की अच्छा पिच को हमने दिखाया कि पहले दिन की ये थी, फ्लैट हो गई, जैसी मर्जी पिच हो बॉस, बैटिंग तो की पिच के ऊपर विद अगेंस्ट स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, राइट, नेथन लायन, ऐसा खेलना कि तुम गली मोहल्ले के बच्चों को नहीं मार रहे थे यार, उसने वाकई आज जो है यशस्वी जायसवाल ने गली मोहल्ले की बच्चों की तरह मारा है इनको। इवन केएल राहुल, मोस्ट बॉल्स फेस्ड बाय इंडियन ओपनर्स इन सेना मैच, राइट, ये 338 बी क्या लिखा हुआ है? 338 मतलब 338 बॉल्स खेली है आज
जायसवाल और राहुल ने पर्थ में 2024 में। इससे पहले 337 बॉलें थी, जाफर और कार्तिक। उससे पहले 270 गेंदें प्रभाकर और डब्ल्यूवी रमन। उससे पहले 262 बॉलें, उससे पहले तो नहीं लेकिन 262 बॉलें भी है रोहित और राहुल की लॉर्ड्स में 2020 में। तो ये भी रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा गेंदें फेस करी है इन्होंने जायसवाल और राहुल ने, 338। ये डिटर्मिनेशन थी आज इनकी। और एक और इनकी डिटर्मिनेशन ये ना डिटर्मिनेशन सेम न्यूजीलैंड में थी आपके अगेंस्ट जीतने की, जो आपकी मिसिंग थी। और मुझे कहा बहुत हद तक ये लगता है ऑस्ट्रेलिया में भी मिसिंग थी ये डिटर्मिनेशन जीतने की। तो उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी उसी में साफ हो गया था कि इन्होंने जीतना नहीं है। तो वो तो सारे बोल रहे थे सीरीज के पहले कि एक ही चीज है जो टिक नहीं किया हमारी इस यूनिट ने, हेजलवुड खुद कप्तान कह रहे थे, बोलने की बात अलग है, बोल के परेशान हो गए थे 5-0 करना है, वो झूठ था।